नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एनटीपीसी के जो एग्जाम हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 30 दिसंबर 2020 में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस के पोर्शन आता है उसके जो प्रश्न पूछे गए थे, तो दोनों ही शिफ्ट के, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग दोनों शिफ्ट के एक साथ प्रश्न देखेंगे। जस्ट इससे पहले वाला जो आपका वीडियो था वो 29 दिसंबर के हमने प्रश्न दोनों शिफ्ट के देखे थे। पिछला वाला यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। यदि आपका एग्जाम आगे प्रस्तावित है तो इन प्रश्नों को अवश्य देख कर जाइए, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, और अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। तो हम सबसे पहले देखेंगे मॉर्निंग के प्रश्न, उसी के बाद इसी में कंटिन्यू करते हुए इवनिंग के प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि जो सीएम है गोवा के, उनका नाम क्या है। तो सीएम जो है गोवा के, उनका नाम है प्रमोद सावंत। सीएम का मतलब क्या है? सीएम का मतलब है चीफ मिनिस्टर, जो है वो पूछे गए थे। तो गोवा के हैं प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं 2022 वाले, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2022 वाले जो है वो कहां पर जो है वो होंगे। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे। कहां पर? बर्मिंघम। ये याद रखिएगा, आगे एग्जाम्स में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि आपका इंग्लैंड में आता है। इसमें आयोजित किए जाएंगे 2022 में, जो राष्ट्रमंडल खेल, इसको हम हिंदी में कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम को। तो वो, और ये जो निर्णय है वो कब लिया गया था कि यहाँ पर आयोजित होंगे, तो 21 से 23 फरवरी 2020 को लंदन में एक बैठक हुई थी। उसके अंतर्गत ही सारी चीजें आई थी, पर मेन आपको बर्मिंघम ध्यान रखना है, वही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो महावीर जो स्वामी है उनके संदर्भ में प्रश्न कुछ पूछे गए थे, तो मैं यहाँ पर सारी चीजें आपको बता देता हूँ। महावीर जो स्वामी है जैन धर्म के जो है आपके 24वें जो है वो तीर्थकर हैं। और भगवान महावीर का जो जन्म है वो करीब 2500 साल पहले, लगभग ईसा पूर्व में ही पूछा जाता है, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता के नाम की बात करें तो इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, और माता का नाम यदि बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशला जो है वो था। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं, काफी चर्चा में रहे थे, उनका नाम है जो बाइडन। जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है ये थे, और डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जो है वो थे। तो अब जो बाइडन जो है वो हो गए हैं। फिर आपसे पूछा गया था OECD के संदर्भ में। ओ ई सी डी, इसकी फुल फॉर्म होती है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछा गया था। तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका पेरिस फ्रांस में जो है वो है। पेरिस फ्रांस में। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था कि जोजिला जो दर्रा है वो आपका कहाँ पर है। तो काफी फेमस है, आपको पता होना चाहिए। जोजिला दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। जे एंड के इस टाइप में शॉर्ट में लिख देता हूँ। जोजिला हो गया, काराकोरम हो गया, पीर पंजाल हो गया, ये सब आपके यहीं पर जम्मू कश्मीर में ही है, जिसमें काराकोरम आपका सबसे ऊंचा दर्रा है। इस टाइप से भी प्रश्न आते हैं। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था रिपब्लिक बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है रिपब्लिक, और ये जिन लोगों ने डीएलएड किया होगा उनको बिल्कुल याद होगी, क्योंकि उनके कोर्स में भी थी। तो ये पुस्तक जो है प्लेटो की जो है उनकी है। किसकी है? प्लेटो की। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था कि, प्रश्न आपका पूछा गया था 1924 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके संदर्भ में पूछा गया था कि वो आपका बेलगाम अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो वो आपका महात्मा गांधी जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में हुआ था। 1924 का पहला आपका 1885 से स्टार्ट हुआ है।
यानी कि 1885 से आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ है। स्थान क्या है? बम्बई पहले नाम था, वर्तमान में मुंबई हो गया है। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस टाइप से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया था 1 KB जो है ये कितने के बराबर होता है? ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न था, तो ये आपका 1024 बाइट्स के बराबर जो है वो होता है। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था कि भारत जो सैटेलाइट है वो किससे संबंधित है? तो उसमें ऑप्शन में मैप था, मैप से जो है वो संबंधित है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सबसे मजबूत हड्डी जो है मानव शरीर में कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, जिसका नाम होता है मंडिबल। इस टाइप से स्पेलिंग होती है MANDIBLE। ये तो हड्डी का नाम है, पर ऑप्शन में आपको अधिकतर जबड़े का ही ऑप्शन देखने को मिलता है कि जांग की हड्डी, जबड़े की हड्डी, इस टाइप से। तो जबड़े की ध्यान रखिएगा, और नाम भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया था प्रश्न, जो IBM है उसके इस समय CEO जो है वो कौन है? तो IBM के CEO हैं जिनका नाम है अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा। और सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आज जो है वो तारीख है आपकी 31 दिसंबर 2020 तारीख है आज, और कल से नया साल है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, आपको और साथ ही में आपके पूरे परिवार को। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है फुल फॉर्म होती है IBM की। फिर आपसे पूछा गया था 15वें वित्त आयोग के कौन जो है वो अध्यक्ष चुने गए हैं? ये भी हाल में चर्चा में रहा था प्रश्न। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है NK सिंह। नाम ध्यान रखिएगा उनका, क्या नाम है इनका? NK सिंह, ये जो है इनका नाम है। फिर आपका पूछा गया था दाची गाम राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं, दा आपका जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। शॉर्ट में मैंने JNK लिख दिया है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। फिर पूछा गया था सोने के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है आपका सोने के उत्पादन में स्वर्ण मुद्राएं जो है उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। वो सोने वाला सोना नहीं है कि दिन रात आप सो रहे हैं, सोना जो है गोल्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो कर्नाटक आपका हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया था ड्रीम 11 जो है, ड्रीम 11 IPL काफी चर्चा में रहा है ना, तो उसी में ही पूछा गया कि ड्रीम 11 के CEO जो है वो कौन है? तो उनका नाम है हर्ष जैन। उनका नाम है हर्ष जैन। फिर आपसे पूछी गई थी एक राजधानी, आप पैटर्न को थोड़ा सा देखेंगे यदि, तो आपसे प्रत्येक पेपर में यानी पूरा जो एक शिफ्ट है उसमें एक ना एक राजधानी जरूर पूछी जा रही है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, तो आपको राजधानी रट लेनी चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपसे पूछी गई थी, राजधानी होती है प्रीटोरिया। तो आप राजधानी सभी याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया की भी राजधानी आप यहाँ पर पूछी गई थी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है आपकी? जकार्ता होती है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है? जकार्ता होती है। फिर आपसे प्रश्न एक पूछा गया था रैयतवाड़ी प्रथा के संदर्भ में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, अधिकतर आप देखेंगे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। रैयतवाड़ी प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो है आपके गवर्नर थे मद्रास के, जिनका नाम था टॉमस मुनरो। क्या नाम था इनका? टॉमस मुनरो। इनके द्वारा जो है 1820 में जो है वो प्रारंभ की गई थी। ये जो व्यवस्था थी इसको मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। और इस व्यवस्था में सरकार ने जो रैयत होते थे अर्थात जो किसान होते थे उनसे सीधा संपर्क किया था, इसलिए काफी चर्चा में रही थी। फिर आपसे पूछा गया था प्रश्न, तो आपसे प्रश्न पूछा गया था बिग बैंग थ्योरी से संबंधित। तो बिग बैंग थ्योरी के संदर्भ में आपको नाम ध्यान रखना है, जॉर्ज लेमैत्रे। नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जॉर्ज लेमैत्रे। तो ये जो है आपके संबंधित थे। ये हो गया आपका नाम।
तो ये तो सभी आपके हो गए जो इतने मुझे मिले प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट के। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट जो कि इवनिंग वाली शिफ्ट है, उसके कौन कौन से क्वेश्चन है। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप सभी के लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। वीडियो को लाइक और शेयर दो कार्य अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो जुड़ भी अवश्य हमसे जाइएगा, ताकि इसी प्रकार और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको आगे भी मिलते रहें और हमारी छोटी सी फैमिली धीरे धीरे और बढ़ती रहे। तो देखते हैं हमारा प्रश्न अब सेकंड शिफ्ट के। तो सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित, कि स्वच्छ भारत जो मिशन है वो कब जो है वो शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन आपके CHSL वगैरह अगर आपने एग्जाम दिए होंगे पहले, तो उसमें एस्से लिखने को बहुत यहाँ पर आता था। तो इसके सन उनको जरूर याद होंगे जिन्होंने यहाँ से CHSL वगैरह की तैयारी की है। तो 2 अक्टूबर 2014 आपका सही होगा, स्वच्छ भारत मिशन। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था कि ओलंपिक 2011 जो है वो आपका कहाँ पर होगा। 2011 नहीं, 2021। शॉर्ट में मैंने ओ लिख दिया है और 2021। तो 2021 के लिए आपका टोक्यो जापान में जो है होगा। ध्यान रखिएगा, टोक्यो जापान में जो है आपका, जो आगामी होते हैं ना पहले से डिसाइड कर लिए जाते हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं, टोक्यो जापान। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, उसी से संबंधित था प्रश्न। अब पता आपको सारे होने चाहिए, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है प्रश्न कि इनमें से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो आपके टोटल 6 क्षेत्र होते हैं, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। तो ये आपके सभी आपको याद होने चाहिए। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था बल की इकाई के संदर्भ में, तो बल की इकाई न्यूटन जो है वो होती है। एक प्रश्न पूछा गया था मीथेन के सूत्र से संबंधित, तो मीथेन का सूत्र आपका CH4 जो है वो होता है। मैथ एथ इस टाइप से चलता है ना, कि यहाँ पर एक कार्बन है तो मेथेन हो गया, 2 कार्बन हो गया तो आपका एथेन हो गया, 3 कार्बन हो गया तो मैथ एथ के बाद प्रोप आता है तो प्रोपेन हो गया। तो इसी प्रकार से आपकी जो है यहाँ पर बनती है। और कार्बन के साथ साथ आपके हाइड्रोजन भी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर आप एक कार्बन की जगह 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन में भी उस प्रकार से बढ़ोतरी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं उससे आपका जो हाइड्रोजन है उसको सेटिस्फाई कराना होता है। तो अंश अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपसे पूछा गया था प्रश्न मौलिक अधिकार से संबंधित। प्रश्न ये पूछा गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में है, आपके संविधान के किस भाग में है। तो बात करते हैं आंसर की, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है, आप सभी जानते हैं। अच्छा प्रश्न है। कई बार इस टाइप के सरल प्रश्न भी आपके गलत हो जाते हैं, तो सरल सरल चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर की श्रेणी में कौन सा आया था, तो इंदौर आपका आया था। फिर आपसे पूछा गया था सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य जो है वो केरल है, जहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। सारी चीजें आप करते हैं। फेसबुक के जो है वो संस्थापक पूछे गए थे, तो आप सभी जानते हैं मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक हैं, काफी चर्चा में भी रहते हैं, इनका नाम तो लगभग सभी ने ही जो है वो सुना होगा। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आपका कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी में से मैंने ट्रिक से आपको बताया था। कुचिपुड़ी में देखिए कच्ची पूड़ी आ रहा है ना, कि कच्ची पूड़ी आप खाए जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, अंधे हो गए हैं, तो अंधे से ही आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, आंध्र प्रदेश जो है इसका लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था आर्यभट्ट उपग्रह जो है इसको जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो आर्यभट्ट उपग्रह को आपको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। फिर आपका एक प्रश्न पूछा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित, ये आपका पहले बहुत पूछा जाता था, अब इतना नहीं पूछा जाता है, पहले बहुत पूछा जाता था। स्वर्णिम चतुर्भुज आपका क्या है, ये नेशनल हाईवे से संबंधित है, और इसमें जो है दिल्ली, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन 4 जो बड़े बड़े आप देख पा रहे हैं राज्य, इनको जोड़ने का कार्य जो है वो किया गया था, नेशनल हाईवे से संबंधित है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस टाइप से सीरियल याद रख सकते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था गदर पार्टी से संबंधित, कि गदर पार्टी जो है उसका निर्माण जो है वो किसने किया था, तो गदर पार्टी का निर्माण जो है वो लाला हरदयाल ने जो है वो किया था। किसने किया था, लाला हरदयाल ने। कब किया था, तो आपका
15 जुलाई 1913 को जो है वो किया था। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को नगर में किया था। बहुत ज्यादा डिटेल में आप याद रख सकते हैं, पर 1913 जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं, इस वाली शिफ्ट में आपका भी कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित पूछा गया, और इस शिफ्ट में पूछा गया कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो है आपका कब और कहाँ जो है हुआ। तो मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया, 1885 में हुआ। मुंबई, बम्बई, वही इसका जो पहले नाम था। अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो आपका हरियाणा जो है वहां से स्टार्ट हुई। तो हरियाणा आपका जो है वो हो जाएगा, 2015 में जो है स्टार्ट हुई थी। फिर आपसे पूछा गया था, बरगद जो है इसका वैज्ञानिक नाम। तो देखिए, एक क्रम चलता है ना, कि जैसे इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, योजनाओं से आ रहे हैं, तो अब यहाँ से एक नए टाइप का प्रश्न शुरू हो रहा है, वो है वैज्ञानिक नाम से संबंधित। तो कल जिनका पेपर लगा होगा उनके लिए क्या है, आपको रसायन वैज्ञानिक नाम भी थोड़े बहुत पढ़ने चाहिए जो फेमस फेमस हैं। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फीकस बेंगालेंसिस इसका होता है वैज्ञानिक नाम। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, पर मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ। फीकस, FICUS, और बेंगालेंसिस होता है BENGALENSIS। ये जो है आपका वैज्ञानिक नाम होता है बरगद का। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था, ताजमहल का जो निर्माण कार्य है वो कब किस सन में पूरा हुआ था? तो 1648 ईस्वी में जो है वो हुआ था। अगर आपको शाहजहां का टाइम पता है ना, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में। तो आप सभी जानते हैं 250 जो है आपकी होती है अधिकतम संख्या, जिसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, चुने जाते हैं, और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। और ये किस आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 80 में जो है वो आता है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसके बारे में। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। मैं चलिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एंटोमोलॉजी ये कहलाता है कीड़ों का अध्ययन। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जो स्मॉल पॉक्स है, जिसे हम चेचक कहते हैं, तो चेचक जो है उसके टीके की खोज के संदर्भ में पूछा गया था, किसने की थी? तो आप जानते हैं एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने की थी। जो सेल है, कोशिका है, उसके संदर्भ में कि किसने उसकी खोज की थी, इस टाइप का ही प्रश्न पहले भी देखने को मिला था। तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने की थी, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, क्योंकि रॉबर्ट हुक वाले क्वेश्चन आज से एक दिन पहले, यानी कि जो सबसे पहले जिस दिन पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न था आपका, जो दहेज से संबंधित एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल, वो आपका किस सन से संबंधित है? तो आपको केवल सन ध्यान रखना है, दहेज प्रथा से संबंधित 1961 में इसके संदर्भ में जो है वो एक्ट आया था। 1961 आपको जो है वो ध्यान रखना है। फिर आपका प्रश्न एक पूछा गया था, IMF जो है उसके कुल सदस्य की संख्या के संदर्भ में, क्योंकि ये हाल ही में चेंज हुई है। क्योंकि पहले इसकी संख्या जो है वो 189 थी, पर अब इसमें एक और जोड़ दिया गया है, और वर्तमान में ये संख्या 190 जो है वो आपकी हो गई है। और जो ये जोड़ा गया है एक राष्ट्र, ये कौन है? ये अंडोरा जो है उसको जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? ये ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, हो सकता है आगे पूछ लिया जाए। तो अंडोरा जो है उसको जोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं हम IMF को। इसका सदस्य बना है, 190वां सदस्य देश जो है वो बना है। और अंडोरा जो है ये आपका फ्रांस और जो स्पेन है उसके बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है। तो बस इतना काफी है आपके लिए, मेन ध्यान रखिएगा संख्या। अच्छा, IMF का आप मुख्यालय या कह सकते हैं हेडक्वार्टर भी याद रख सकते हैं। तो वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में जो है इसका मुख्यालय है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ सभी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। अब एक प्रश्न हम वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी पूछेंगे, योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। पर उस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर भी सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वो प्रश्न। तो वो प्रश्न है आपका इस वीडियो का, वो है मेक इन इंडिया से संबंधित।
मेक इन इंडिया जो है ये आपका कब से स्टार्ट हुआ है? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उन्होंने ही कार्यक्रम ये स्टार्ट किया था, तो कब से स्टार्ट किया गया है ये आपको जो है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। वो सन, वो तारीख कौन सी थी, बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती है। काफी चर्चा में मेक इन इंडिया हमेशा से ही रहता है। और वीडियो की लाइव टाइमिंग है सुबह के 7 बजे। तो ये वीडियो जो आप एनटीपीसी वाले देख रहे हैं, सुबह 7 बजे जो है वो देख सकते हैं। जैसे कल पेपर होता है, तो आज सुबह दोनों शिफ्ट का एक साथ मैं जो है इस वीडियो बना देता हूँ। तो इसी के साथ आज के हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न थे, इन सब प्रश्नों को याद करते हुए चलिए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी वीडियो को ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।